एवरीवन, माय नेम इज आकृति। जैसा कि आप सबको पता होगा, हमारी कंपनी लॉ की सीरीज चल रही है। इस सीरीज में हम क्या कर रहे हैं, हम इसमें 500 प्लस क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, जिससे अबाउट 70 to 80% आपको आपके पेपर में मिल जाएगा। अगर किसी को ये इनफ नहीं लगता होगा तो वो हमारे बैचेस को बाय कर सकते हैं, जिसकी प्राइसिंग क्या है 499। ठीक है, सो सीरीज स्टार्ट करते हैं। सेकेंड, पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, द मेजोरिटी रूल प्रिंसिपल वॉज स्टैब्लिश इन द केस ऑफ। तो तुम्हारा मेजोरिटी रूल प्रिंसिपल है कंपनी लॉ में, ये किस केस लॉ से स्टैब्लिश हुआ था तुम्हारा, फोर्स एंड हार्बोटल, यानी ऑप्शन नंबर सी के बेसिस पे। व्हाट इज द मेजोरिटी रूल? मेजोरिटी रूल वो होता है जब कंपनी के जो शेयर होल्डर होते हैं, जिनके पास मेजोरिटी में वोटिंग पावर होती है, वो चीजों को रेगुलेट करने लगते हैं अपने अकॉर्डिंगली। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, interface with the personal right of minority shareholders creates both a diversion and a claim and personal action. This view was upheld by the justice in a court case of Pender and versus Hastings. ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 3, the majority rule is not applicable when the minority shareholder bring an action when the complaints are in regards to। मेजोरिटी रूल तुम्हारा कब नहीं लगता, जब माइनॉरिटी वाले क्या क्या केसेस लेकर कंप्लेंट्स लेकर आते हैं, जब द एक्ट ऑफ अल्ट्रावायरस ऑफ द मेमोरेंडम। अल्ट्रावायरस क्या होता था, जब भी कोई भी चीज कंपनी में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स या कोई भी ऐसे प्रैक्टिस करता था जो उसके एमओए के पावर्स के बियॉन्ड होती थी। द फ्रॉड ऑन माइनॉरिटीज एंड द इन्फ्रिंजमेंट ऑफ पर्सनल राइट ऑफ एन इंडिविजुअल मेंबर। सो ऑल ऑफ दीज। Question number 4. Which one of the following is a true exception to the rule in a false habertal? कौन से इसमें से ट्रू एक्सेप्शन थे तुम्हारे इस वाले केस के? Where the act a complaint it of it's illegal, where the act a complaint to is ultra virus, or where the act infringes the personal right of the members, or the where the act constitute a fraud on the minority। ये केस ही किसके बेसिस पे था तुम्हारे? मेजोरिटी वालों ने किस पे फ्रॉड या ऐसे कुछ किया था? माइनॉरिटी वालों पे। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा सही? सॉरी, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 5, which one of the following is unlikely to constitute unfairly prejudicial conduct? The payment of excessive remuneration, the mismanagement, or the improper transfer of asset, or the preventing the members from obtaining the best price of their share। So तुम्हारा unfair क्या था? Mismanagement, option number B। What is the most common remedy awarded in the case where unfair prejudice has occurred? A, an order requiring the petitioner to shares to be purchased, an order regulating the conduct of a company unfair in the future, an order requiring the company to refrain from the doing an act of complaint of, an order requiring the company not to make any specified alteration to the article without the court consent। सो सबसे रेमेडी क्या दी गई अनफेयर केसेस के लिए, कि जितने भी तुम्हारे पिटिशनर के शेयर्स हैं उसे परचेज किया जाए, यानी ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, एंड बाकी क्वेश्चंस देखते हैं।